हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ, सूट की स्टिचिंग कर रही हूँ और जो है टाइम हो रखा है शाम के 6 बजे का। तो शाम के 6 बज चुके हैं और होने वाला है ये सूट कंप्लीट। बस इसके जो चाक फोल्ड करने हैं और बाजू इसमें लगानी है और इसकी हाफ बैंड जो है कॉलर लगानी है। तो यही काम इसका रहता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि इसको कंप्लीट करके फिर ही उठूँगी और फिर किचन में जाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैं इसको चेक कर रही थी कि सूट में जो है कहीं से झोल वगैरह या फिर टेढ़ा वगैरह तो नहीं जा रहा है। तो अगर आपको भी दिक्कत होती है इस तरीके की, तो मैंने वीडियो डाल रखी हैं बहुत सी, दूसरे चैनल पे भी डाल रखी हैं और इस पे भी मैंने डाल रखी है। बता रखा है कि किस तरीके से आप सूट की स्टिचिंग करें और कैसे चेक करें कि ये सूट टेढ़ा या सीधा है। तो आप फुल वीडियो देखिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो मेन चीज़ जो है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सी बहनें परेशान रहती होंगी कि इन छोटे छोटे सर्दियों के दिनों में स्टिचिंग का काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो इस चीज़ से परेशान रहती होंगी कि कैसे क्या करें कि हमारा स्टिचिंग का काम भी थोड़ा बहुत निकल जाए और घर का भी होता रहे। तो उसके लिए कुछ जो है टिप्स आपको बताऊंगी, वो आप फॉलो करना। तो आपका स्टिचिंग का काम भी निकलेगा और जो है घर का काम भी आप आसानी से कर पाओगे। तो ये जो 2-3 टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये खुद मैंने अपने ऊपर आजमाई हैं, तो तभी मैं आपके साथ जो है शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हो अपने रूटीन में, ये सब बताऊंगी। अगर आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो तो उनको आप अभी से सुधार लीजिए। और अगर आप दिन में एक सूट सिलते हो ना, तो अगर आप इस तरीके से अपना रूटीन बनाओगे, जो बातें मैं बताऊंगी, तो आप दिन के 2 से 3 सूट आराम से सिल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या देखना है कि हमारा रूटीन कैसा है, हम सुबह कितने बजे उठते हैं और शाम को कितने बजे तक काम करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले तो अगर आप लेट उठते हैं सुबह, तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, आपको सुबह टाइम से उठना पड़ेगा। और वैसे दिक्कत तो सभी को होती है, ठंड के दिनों में सुबह उठा नहीं जाता है किसी से भी, लेकिन आपने क्या करना है, उठना पड़ेगा अगर आपको काम करना है तो। ठीक है, तो सुबह आप 5 बजे तो ज़रूर से ज़रूर उठ जाइए और जो है अपना जो काम है वो फटाफट करके और फिर जल्दी से फ्री होके आप सिलाई मशीन पर बैठ सकते हैं। तो एक सूट आप सुबह के टाइम निकाल सकते हैं, फिर दोपहर में फिर काम हो जाता है तो फिर आप बीच में उठ के काम भी कर सकते हैं। और शाम के टाइम एक सूट आप शाम के टाइम निकाल सकते हैं। फिर शाम के टाइम एक सूट निकालने के बाद फिर जो आप खाना वाना जो भी कुछ करते हैं, किचन का काम, वो सब करके फिर आप एक सूट निकाल सकते हैं खाना वाना बनाने के बाद। और वैसे भी अगर हम सोते हैं तो 10 साढ़े 10 तो आराम से हमें वैसे भी बच जाते हैं। तो आप इस तरीके से 3 सूट आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप 3 नहीं निकाल पाते हो तो 2 सूट तो आप आराम से निकाल लोगे दिन के। ठीक है, क्योंकि दिन इतने छोटे छोटे हो रखे हैं, इसमें ना टाइम ही नहीं लगता है और पता भी नहीं लगता है टाइम का कि कब टाइम चला गया है ना, पूरा दिन कब निकल गया, कुछ भी पता नहीं लगता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक है आपका फ़ोन। तो आपने ना फ़ोन यूज़ नहीं करना है। वैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे या फिर कहीं भी फ़ोन पे काम करते हैं तो इसलिए फ़ोन तो हमने चेक करना पड़ता ही है। लेकिन आप फ़ोन चेक करिए और फ़ोन को लेके मत बैठिए, ये है सबसे बड़ी गलती हमारी। अगर हम एक बार फ़ोन को लेके बैठ गए तो फिर टाइम का नहीं पता लगेगा कि कब दिन हमारा निकल गया। ठीक है, बैठते हैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन लेके और उसी में हमारा घंटा 1.5 घंटा आराम से निकल जाता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने आजमाई है। और जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ तो वीडियो की एडिटिंग वगैरह, व्लॉग बनाना, ये सब सारा काम होता है, फ़ोन का भी काम होता है।
तो ये काम भी हमने अपने हिसाब से ही करना है, ये नहीं कि कभी भी हम जो है लग जाएं फ़ोन उठा के, है ना। जिस टाइम पे हमने सूट की स्टिचिंग करनी है उस टाइम पे हमने फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। अगर आप 1 घंटे में एक सूट तैयार करते हो ना, तो 1 घंटे में आपने जो है बीच में फ़ोन वगैरह कुछ भी काम नहीं करना है। अब देखो, जैसे कि मैं उठ के यहाँ पे चली गई हूँ, तो यहाँ पे आ गए थे जो जिनसे मैं तुरपाई करवाती थी, तो तुरपाई वाले सूट देने के लिए। तो इस तरीके से जैसे हमारा कई बार जो है टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे तो बस मेरे को सूट ही देना था, तो मैं उठ गई थी और जो तुरपाई किए हुए थे वो मैंने रख लिए थे, और जो स्टिच किए थे मैंने अभी एक सूट स्टिच कर दिया था सुबह के टाइम, तो वो मैंने दे दिया है तुरपाई के लिए। अब जो ये दूसरा है ये भी मेरा हो जाएगा कंप्लीट, तो इसको फिर मैं सुबह ही दूंगी, ठीक है। अभी वो एक ही सूट कर पाएंगे, तो इस तरीके से ये सूट मैं कर लूँगी कंप्लीट। और हम कहाँ पे थे कि फ़ोन हमें नहीं उठाना है, ठीक है। तो इसलिए फिर जो है टाइम हमारा ख़राब हो जाता है, जैसे हम फ़ोन उठा के और बैठ जाते हैं और रील्स वगैरह, उसमें तो टाइम का पता ही नहीं लगता है। अगर एक बार हम रील्स वगैरह देखने लग गए ना, तो बस हमारा चला गया 1 से 1.5 घंटा, है ना। तो इसलिए, और एक चीज़ है कि जैसे हम स्टिचिंग करने बैठ गए और जो है कस्टमर आ गए, तो उसमें भी कई बार हमारा टाइम चला जाता है, क्योंकि कई बार कस्टमर आते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं और जो है कई बार उनको टाइम देना पड़ जाता है, तो इसलिए टाइम हमारा ख़राब जाता है। तो कोशिश करें कि कस्टमर को जल्दी से जल्दी हैंडल करने की। और एक डिपेंड होता है आपकी मशीन पे, आपके पास मशीन कैसी है, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल मशीन है, बस पैरों वाली है, मोटर वगैरह नहीं लगी है, तो भी आप अगर अपना रूटीन चेंज करेंगे ना, तो 2 सूट आप आराम से निकाल पाएंगे, है ना। अगर आपके पास मोटर लगी है तो फिर आप 3 सूट भी निकाल सकते हैं, 3 से 4 सूट आप निकाल सकते हैं आराम से दिन में। वो आपकी मशीन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए, और कोई ऐसी जादुई ट्रिक तो कोई है नहीं कि बस ऐसे ही छू मंतर किया और आपका सूट जो है स्टिच हो गया। तो काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो है रूटीन है उसमें हम अपने में चेंज ला सकते हैं। अपने रूटीन में चेंज लाके ही हम जो है काम फास्ट कर सकते हैं। और जो है दिन छोटे होते हैं, इसीलिए दिन का पता नहीं लगता है। तो आपने टाइम टू टाइम अपने काम करने होंगे, तभी जो है आप अपनी स्टिचिंग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एक आपने जो सुबह उठने वाली जो मैंने बात बताई है, वो आप ज़रूर से ध्यान रखिए। सुबह टाइम से आप उठ जाइए। अगर आप सुबह टाइम से नहीं उठोगे ना, तो फिर पूरा दिन आपका ऐसे ही ख़राब जाएगा और आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं बनेगा, ना तो स्टिचिंग का ही होगा और ना ही घर का। तो कई बहनों को ऐसे होता है कि रात को लेट तक काम करती हैं, तो फिर सुबह नहीं उठा जाता है। तो वो आप देख सकते हैं, अगर आप लेट तक काम करते हैं तो फिर 1 घंटा लेट उठ जाइए, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, मिलती हूँ